नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम और खैर मकदम करता हूं। आज जो विशेष दिन 15 फरवरी और 15 फरवरी को जो इंतज़ार था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या फैसला होगा, क्या डिसीज़न करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेडिकेटेड कमीशन को लेकर, जो कि अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए बनाया गया था। देखिए, बिहार सरकार बहुत समझदारी से, चालाकी से, पूरा प्लानिंग करके बिहार सरकार काम कर रही है। दिलीप किरण जी, स्वागत आपका। और बिहार सरकार ने वही चालाकी दिखाई यहाँ पर कि जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि टल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें डेट पर डेट, तारीख पर तारीख मिलती रहेगी और ये होगा। इसमें बिहार सरकार एक बार फिर कामयाब हो गई है। 2 बार बिहार सरकार ने इस तरह से करवाया और बिहार सरकार आज फिर कामयाब हुई और इन्हें 1 हफ्ता इन्होंने लेट और करवा दिया। देखिए, ये पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत हुआ, क्योंकि बिहार सरकार की इज्जत, प्रतिष्ठा और पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें दांव पर लगी हुई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर फैसला सुना देती और कहती कि जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने आयोग बनाया है वो डेडिकेटेड आयोग नहीं है, और उसको लेकर फिर चुनाव पर कुछ असर अगर आज पड़ जाता, तो आज 1 हफ्ते पहले ही इनकी धज्जी उड़ जाती बिहार सरकार की और फिर इनकी फजीहत शुरू हो जाती। नीतीश कुमार का पूरी तरह से इसमें दांव लगा हुआ है। नीतीश कुमार हर तरीके से, देखिए, जो वकील होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि कैसे बचा जाए। विवेक सिंह राजपूत जी, दानिश शमीम जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बचने के उपाय भी बताते हैं कि आप डिलेट कैसे करवा सकते हैं किसी चीज़ में। तो डिले करवाने का एक आपको स्कीम बताते हैं ये लोग, आपको एजेंडा बताते हैं किस तरह से डिले करवाएं फैसले को और उलझा रहे मामला। देखिए, 20 जनवरी को इस पर फैसला होना था, डिसीजन आना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। 20 जनवरी में उस दिन बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमें 2 हफ्ते का समय दीजिए, हम 2 हफ्ते में आपको जवाब देंगे। तो इन्होंने 6 फरवरी को जो इनका जवाब था, वो आधा जवाब इन्होंने 6 फरवरी को सबमिट किया। आपको हमने पहले भी बताया था कि जवाब दिया है बिहार सरकार ने, वो जवाब एक्चुअली आधा जवाब था, लेकिन जो सप्लीमेंट इनका जो जवाब था, जो बाकी का था, इन्होंने बड़े चालाकी से 13 फरवरी की रात 11 बजे के बाद जमा किया। ये आप समझ लीजिए, 13 फरवरी की रात 11 बजे के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जमा किया। कहा जा रहा है कि 958 पेजेस का ये पूरा जवाब है। राम श्रेष्ठ साहनी जी, नमस्कार, स्वागत आपका। 958 पेज का जवाब है, जो कि आधा इन्होंने 6 फरवरी को दिया और आधा इन्होंने 13 फरवरी रात 11 बजे दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 13 फरवरी यानी कि 14 फरवरी को आप दे रहे हैं, 15 फरवरी को इनको डिसीजन लेना है। एक दिन के समय में ये कैसे कुछ पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट है भाई, कोई पार्टी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है कि कुछ भी बक दिया, कुछ भी बोल दिया और वो चलेगा। कोर्ट है तो कोर्ट तो उसको पढ़ेगी, स्टडी करेगी और स्टडी करके सारी चीज़ों को देख कर तब कोई डिसीजन लेगी। कोर्ट का यही मतलब होता है, वो जब तक स्टडी नहीं करेगी तब तक डिसीजन नहीं देगी। इन्हें पता था कि इतना लंबा चौड़ा मोटा रिपोर्ट हम दे रहे हैं और इसको ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक दिन में पढ़ के और 15 तारीख को ये जवाब दे देते, और ये 1 हफ्ता और डिले करवाना चाहते थे। तो अगले मंगलवार को सुनवाई की तारीख दी गई है, मतलब 21 को सुनवाई की तारीख दी गई है। अगले मंगलवार जो डेडिकेटेड आयोग है या नहीं है, इस पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फैसला सुना देगी। देखिए, 28 तारीख को हालांकि वो फैसला सुना चुकी, बात समझने वाली है। अब आप पर एक मुकदमा चल रहा है, आप पर लग गया एलिगेशन, प्रूफ हो गया कि भैया तुम जिस मकान में रहते हो
उसे तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा मकान है, लेकिन ये तुम्हारा मकान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको पहले कह चुकी है। अब फिर सामने वाला जो टेनेंट है वो कहता है कि नहीं, मैं प्रूफ करूंगा कि ये मेरा मकान है, आप मुझे 15 दिन का समय दीजिए। ठीक है भाई, हमने आपको 15 दिन का समय दे दिया कि ठीक है, आप प्रूफ करके बताइए कि आपका मकान है। फिर 15 दिन, उसके पहले हमने आपको 1-1.5 महीने का समय दिया था, उसमें आप ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ये आपका अपना मकान है। फिर आपने कहा कि 15 दिन का समय और दीजिए, हम प्रूफ करेंगे कि ये हमारा मकान है। फिर भी आप प्रूफ नहीं कर पाए। फिर आपने 1 हफ्ते लेट से, मतलब आपने जो जवाब दिया वो इतना नजदीक और इतना मोटा लंबा चौड़ा जवाब था, कहाँ से इतिहास और भूगोल को ये जोड़ के और इन्होंने जवाब दिया है। और झूठ को और झूठ छुपाने के लिए इन्होंने जो लीपापोती की है बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने, बहुत समझदारी के साथ 13 तारीख को इन्होंने जवाब सबमिट किया। 14-15 को डिसीजन देना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं है और जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक कोई जवाब नहीं देंगे। और वही हुआ, टाल दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। ये पूरा जो फैसला है, डिसीजन है, सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी और 21 तारीख को, अगले मंगलवार को ये सुनवाई होनी है। 1 हफ्ते तक बिहार सरकार ने अपनी जान को बचा लिया है। तो बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। चलो 1 हफ्ता इन्होंने और बचाया अपने जान को, लेकिन जो आधा अधूरा जवाब सबमिट किया है टेक्निकली, अभी भी हमारी आज भी बात हुई है लॉयर्स से, पटना हाई कोर्ट और दिल्ली में जो लॉयर्स हैं उनका कहना है कि जो जवाब इन्होंने सबमिट किया है वो संतोषजनक नहीं है, वो कंफ्यूज करने वाले जवाब हैं, ताकि कोर्ट कंफ्यूज हो जाए, कोर्ट गुमराह हो जाए और वो डिले होता रहे मामला। ये बिहार सरकार चाह रही है कि डिले होके और इस मामले को आगे, जैसा कि इस तरह के केसेस में होता है कि डिले होते होते तारीख पड़ती हो जाती है और 5 साल हो जाते हैं। विक्की सिंह जी, स्वागत आपका, नमस्कार। और फिर क्या होता है कि तारीख पर तारीख और कार्यकाल समाप्त हो जाता है, 5 साल बीत जाते हैं। फिर आप जो तारीख कर दें, जो जजमेंट दे दें, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिहार सरकार यही चाह रही है कि ये मामला भी तारीखों में उलझ जाए और ठीक से फैसला ना आ सके। तो सबसे बड़ी चीज, और देखिए, बिहार सरकार कोई ना कोई पेंच लगाना चाह रही है। विकास राय जी, स्वागत आपका, कि बिहार सरकार चाह रही है, इनका जो एक स्टैंड जो नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री का चल रहा है कि जातिगत जनगणना, जो इन्होंने जो अपना एक पासा फेंका है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो इनका मास्टर स्ट्रोक था, वो चाह रहे हैं मुख्यमंत्री कि ये धीरे धीरे आगे बढ़े और इस पर फैसले में थोड़ा सा विलंब हो। देखिए, फैसला तो आना ही है, वो आज ही आ जाता है, लेकिन इन्होंने जवाब जो सप्लीमेंट है वो ही सबमिट किया है 13 तारीख की रात में। 13 तारीख की रात में जानबूझकर, क्योंकि 13 तारीख की रात 11 बजे आप जमा कर रहे हैं, उस समय कौन पढ़ेगा भाई, 13 तो आप खा गए पूरा, लेकिन डेट 13 तारीख का ही होगा। फिर 14, एक दिन बचा, एक दिन में कैसे किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ के उसको पूरी तरह से उस पर छानबीन करके, कि ऐसा तो नहीं है कि आप कोई डॉक्यूमेंट देते हैं, आप कुछ मतलब लिख के दे देते हैं और सुप्रीम कोर्ट को सारी चीजें पता है। वो भी क्रॉस चेक करेगी, वो भी सारी चीजों को देखेगी डेटाबेस में और प्रूफ करवाएगी कि देखो सही है नहीं है। उसमें वक्त लगेगा 2-4 दिन का, और आपने एक 24 घंटे का वक्त दिया जानबूझ के, और ये पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत ये किया गया। क्योंकि देखिए, इसमें इज्जत कहें बिहार सरकार की, पॉलिटिक्स कहें बिहार सरकार की, ये सारी चीजें दांव पर लगी हुई हैं। तो कभी भी, और अभी महागठबंधन है तो इसमें नीतीश कुमार ही नहीं है, साथ साथ तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि चुनाव होगा तो अति पिछड़ा आरक्षण के साथ ही होगा। आपको याद है होगा कि तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा था कि हम चुनाव करवाएंगे तो अति पिछड़ा आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो दबाव था वो खास तौर पर देखने को मिला था तेजस्वी की तरफ से भी, मतलब आरजेडी जेडीयू
दोनों की भद्द पिट जाएगी इस फैसले के बाद। अगर ये फैसला निगेटिव आता है, इन दोनों पार्टियों के पक्ष में नहीं आता है, और अगर डेडिकेटेड कमीशन एक बार फिर कह देती है कि नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम नहीं मानते हैं, तब तो इनका कहानी खत्म ही समझिए। तो यही हुआ है। आज देखिए विकास राय जी, ये 7 दिन के लिए और टाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब डिसीजन लेने में या कुछ करने में स्टडी करनी होती है। इन्होंने जो जवाब दिया वो 2 पार्ट में इन्होंने जवाब दिया। आखिरी तारीख जो जवाब की थी उसमें वो 6 फरवरी की थी, क्योंकि 5 फरवरी को 15 दिन जो 2 हफ्ते मांगे थे बिहार सरकार ने 20 जनवरी से, वो पूरा हो गया 5 फरवरी को। तो इन्होंने आधा जवाब 6 फरवरी को जमा कर दिया। 6 फरवरी तक इन्हें जवाब सबमिट करना था। तो बिहार सरकार ने, देखिए चालाकी देखिए यहाँ पे, आधा जवाब इन्होंने 6 फरवरी को जमा कर दिया, सबमिट कर दिया, और इनसे फिर कहा गया कि सप्लीमेंट आपका जो बाकी का है वो सब भी कीजिए। तो वो 13 फरवरी की रात 11 बजे किया है, एक दिन पहले। 958 पृष्ठों का, 958 पेज का ये जवाब है, 958 पेजेस का ये पूरा जवाब है। अब आप ही समझिए कि 900 पन्नों को पढ़ने के लिए एक आम आदमी, 3 आदमी को आप बैठा दीजिए कि हाँ भाई इसको पढ़ो, तो उसको पढ़ने में 1 दिन का समय लग जाएगा कम से कम, और उसको फिर क्रॉस चेक करवाना, फिर उसकी सत्यता की जांच करना, इन सारी चीज़ों की विधियों में 3-4 दिन का समय ज़रूर लगेगा ही लगेगा। उसका फिर समरी रिपोर्ट बनाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी तरह से फोकस करके और बहुत छानबीन के जवाब देगी या कोई डिसीजन लेगी सोनू कुमार झा जी। तो 7 दिन के लिए इस पूरे डिसीजन को, सुनवाई को टाला गया कि भैया इसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए और इसको समझने के लिए और वक्त चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और कामयाब हुई बिहार सरकार एक बार फिर। 15 दिन और 7 दिन, देखिए 15 दिन का समय इनको पहले मिला था, फिर इनको 15 तारीख का डेट मिल गया, मतलब 20 से 15 आप जोड़ेंगे तो अच्छा खासा समय। फिर इन्होंने 7 दिन और बढ़वा दिया, तो महीना इन्होंने मतलब खर्च कर दिया, महीना बर्बाद कर दिया। ये समझ लीजिए इतने में फैसला जो आना है वो तो आएगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है, टेक्निकली हम बता रहे हैं, टेक्निकली जो हमारी बातें हुई हैं, यहाँ जो पटना में मंगलम साहब हैं जो कि पिटिशनर के लॉयर हैं हाई कोर्ट के, उनसे भी बात हुई। दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट के 1-2 लॉयर हैं, उनसे भी बात हुई है। सबसे बड़ी चीज़ है कि टेक्निकली बहुत वीक जवाब दिया है बिहार सरकार ने। जो लॉयर्स का कहना है, जो विपक्ष के लॉयर्स का कहना है, साथ ही साथ जो उस साइड के लॉयर हैं सरकार के, जो एक 2-3 लेयर होते हैं ये वकीलों के, जो सबसे पहले जो सबमिट करता है वो मेन लॉयर होता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि उसके नीचे एक टीम होती है उनकी। तो टीम का भी कहना है कि बहुत मजबूत एक जवाब नहीं है जिससे कि ये टिक पाए मैटर, या इसमें आप कुछ कर सकते हैं या आपकी जान बच सकती है। ये मामला क्या है और ये फैसला, डिसीजन किस चीज पर आना है, इस पर समझिए। कल भी हमने बात की थी इसमें कि ये किस चीज का डिसीजन है, किस चीज का डिसीजन है। ये डिसीजन है मामला जो रीट दायर की थी सुनील कुमार ने, जो कि याचिकाकर्ता थे। इन्होंने जो पूरा शुरू से अगर आप देखें तो फर्स्ट फेज का जो चुनाव होने वाला था, इलेक्शन होने वाला था, उस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने भैया ट्रिप, देखिए रोक कोर्ट कभी नहीं लगाती है, ये आप समझिए। आज भी जो फैसला आता उस पर भी कोर्ट रोक नहीं लगाती, सिर्फ डिसीजन देती। रोक चुनाव आयोग को लगाना होता है, क्योंकि चुनाव आयोग को संवैधानिक तरीके से, नमस्कार मनोज जी, चुनाव आयोग से को संवैधानिक तरीके से इसका जवाब देना, मतलब काम करना होता है। अब कोई भी चुनाव आयोग चुनाव करवाएगी तो गैर संवैधानिक नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि ये गलत है और उस चुनाव का आप रहने दीजिए, चुनाव आयोग इसके बाद कुछ काम करेगी। तो देखिए
पिछली बार आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट में मामला जब दर्ज हुआ, हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, दिशा निर्देश है, ट्रिपल लेयर टेस्ट पास करके आप अति पिछड़ा के लिए आरक्षण दे सकते हैं, पिछड़ी जाति में। तो आपने वो नहीं किया है, इसीलिए आप उसको कीजिए, बिना किए, नहीं तो सामान्य आरक्षण देकर, आरक्षण मत दीजिए, सीट को जनरल करके आप चुनाव करवा सकते हैं। तो वहां पर क्या किया था चुनाव आयोग ने? रोक लगा दी थी इस पूरे चुनाव पर। कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि रोक लगाओ, कोर्ट ने कहा ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार नहीं हो रहा है। फिर जब चुनाव होने की बात हुई, जब ये ट्रिपल टेस्ट की बात हुई, इन्होंने क्या किया, आनन फानन में ट्रिपल लेयर टेस्ट के लिए आयोग जो पहले से था उसी को फिर से एक्टिवेट किया और पॉलिटिकल लोगों को इसका अध्यक्ष, सचिव, सदस्य ये सब बना दिया कि चलो भाई। और इन्होंने जो 3 महीने में काम होने वाला होता है, इसको बिहार सरकार ने 1.25 महीने में करके नक्की कर दिया, कंप्लीट कर दिया, क्योंकि इनको सिर्फ फॉर्मेलिटीज करनी थी। तो इन्होंने उस आयोग की रिपोर्ट को फिर से सौंपा जाके हाई कोर्ट में कि हाँ देख लीजिए, अब सारा चीज ठीक है, हम अब चुनाव करवाना चाहते हैं। फिर क्या हुआ कि फिर सुनील कुमार ने, देखिए सुनिए फिर से गौर से, फिर सुनील कुमार ने इस आयोग को के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके रीट फाइल कर दिया कि बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए जो आयोग बनाया है वो आयोग सही नहीं है। ये समझिए, वो आयोग ही सही नहीं है, वो डेडिकेटेड आयोग नहीं है। सुनील कुमार ने इसके प्रूफ, इसके जो उनके पास जो एविडेंस थे वो कोर्ट में सबमिट कर दिया। 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन ऑर्डर दिया कि बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए आयोग बनाया है उसे हम, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, समर्पित आयोग नहीं मानती है। आप समझिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था 28 नवंबर को। जब 28 नवंबर को नहीं मानती है, 30 नवंबर को आप चुनाव की घोषणा करवा देते हैं और चुनाव करवा देते हैं। फिर सुनील कुमार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और कहते हैं कि हुजूर यहाँ तो चुनाव होने वाला है और करवाने की घोषणा कर दी गई है, आपने कहा था कि आप डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते हैं, लेकिन उसी की रिपोर्ट पर ये चुनाव करवा रहे हैं, बिहार सरकार करवा रही है चुनाव। अर्जेंट हियरिंग के लिए अपील की गई, मतलब तत्काल सुनवाई के लिए कि चुनाव के पहले अगर सुनवाई हो जाती है तो अगर ये डेडिकेटेड कमीशन नहीं रहेगा तो भैया हम चुनाव कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करना पड़ेगा। तो कोर्ट को पता था कि ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि ठीक है करवाने दीजिए चुनाव, हम तो 20 तारीख को 20 जनवरी को ही फैसला सुनाएंगे। अब 20 जनवरी को फिर डेट आया, इन्होंने क्या चालाकी की, आखिरी बार कहा कि बिहार सरकार ने कि हुजूर हमें 2 हफ्तों का समय दीजिए, 1.5 महीने में जो प्रूफ नहीं हो पाया, 1.5 महीने में जो मतलब साबित नहीं कर पाए कि ये आयोग डेडिकेटेड आयोग है, उन्होंने फिर 15 दिन का समय लिया और 20 तारीख को 15 दिन, मतलब 20 से 5 फरवरी तक का ये समय मिला कि 5 फरवरी तक आप सोचिए और 6 फरवरी तक जवाब सबमिट कर दीजिए। अब उसमें बिहार सरकार ने क्या चालाकी की, 6 फरवरी जो बीता है अभी, 6 फरवरी 2023 को इन्होंने आधा अधूरा, वो भी कंफ्यूज करने वाला जवाब जो कि सौंप दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और फिर जो बाकी का सप्लीमेंट था उसे 13 फरवरी की रात, 15 को डिसीजन आना है, 15 को कुछ ऑर्डर करेगी, 15 को तारीख है, और आप ये फिर अपना जवाब जो है आधा वो 13 फरवरी की रात 11 बजे जमा करते हैं, जानबूझ के कि टाइम डिले हो। 14 तारीख एक दिन बचेगा, 24 घंटे में कोई तिस्मार खान यहाँ बैठा नहीं हुआ है, ये समझ लीजिए कि ये होगा। और इसमें ये लोग अपना मतलब
जमा कर लेते हैं। और फिर आज कोर्ट खुद कहती है, देखिए सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च पद पर जो होता है, सबसे ऊपर जो होता है, मतलब जो भगवान होते हैं या घर का सबसे बड़ा गार्जियन होता है, तो वो कभी भी आनन फानन में कोई फैसला नहीं लेता। बहुत आप देखेंगे सटीक छानबीन, बहुत चीज़ों को देखते हुए, ऊंच नीच आगे पीछे बहुत सारी चीज, आपका जो संविधान, उस घर की जो परंपरा है, रूल रेगुलेशंस हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए वो व्यक्ति फैसला लेता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी वही करती है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अभी जो हुआ है, वो अभी जो ऑर्डर आया है, जो इन्होंने सबमिट किया है जवाब, उसको और वक्त लगेगा पढ़ने में, तो अगले हफ्ते का समय दिया है, अगले मंगलवार को सुनवाई होगी। विक्की सिंह जी लिख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी चुनाव जीते हैं ये उनके लिए उनके साथ अन्याय है। देखिए भाई साहब, अन्याय सबसे बड़ी चीज है कि ये जो भी अन्याय है, न्याय है, वो सरकार के द्वारा किया गया है। इस सरकार की जो लड़ाई है, क्योंकि इसमें आप कहेंगे कि कोर्ट दोषी है, बहुत सारे लोग अगर ये कह सकते कि कोर्ट दोषी है, कोर्ट कैसे दोषी है? कोर्ट ने पहले इसी मुद्दे को लेकर पहला फेज जो इनका था, जो अक्टूबर वाला, उसको उस पर रोक लगाई थी कि ये गलत हो रहा है। फिर उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया कि आपको इस क्राइटेरिया के थ्रू जाना है। अब तो यही हो गया कि आपने वही बिहारी स्टाइल में उसको लिपापोती करके कर दिया, जो कि बहुत ही बदनाम है। जैसे पहले होता था बिहार के, अब जाके वो ठीक हुआ है, लेकिन आप 90 के पहले चले जाएं, 90 के आसपास चले जाएं, तो बिहार के जो स्टूडेंट्स होते थे, उनके सर्टिफिकेट्स होते थे, उसको लोग बाहर में मान्यता नहीं देते थे, आज भी नहीं देते हैं, और कहते थे ये तो चीट करके, ये तो कॉपी करके पास किया होगा। तो यहाँ लीपापोती शुरू से होती है। बिहार में आप देखेंगे कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है, लीपापोती ज्यादा देखने को मिलती है। तो वो ये समझ लीजिए यही होता है। समाधान यात्रा पे निकल रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन समाधान यात्रा में कितने आम लोगों से मिल रहे हैं, कितने आम आदमी से मिल रहे हैं, ये समझ लीजिए। देखिए विक्की सिंह जी, हमने वो कल भी अभिषेक आनंद जी ने इस पर सवाल किया था कि ऐसा होगा तो पैसा लौटाना होगा। अरे भैया, कितना पैसा लौटाना होगा, और उस पैसा लौटाने से क्या हो जाएगा? विक्की सिंह, कितना पैसा लौटाना होगा? एक वार्ड पार्षद को 60,000 रुपया खर्च करना है, और मेयर डिप्टी मेयर को 80,000 रुपया खर्च करना है। बस उतना ही के लेनदार हैं आप। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ इतना खर्च किया है लोगों ने, ये समझ लीजिए। फैयाज आलम जी, स्वागत है आपका। तो उतना कौन बोला था? उतना क्या वापस होगा? उतने पैसे का क्लेम ठोकेंगे आप? ठोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जितनी राशि आपको मतलब खर्च करने की अनुमति है, तो मैक्सिमम आप उतना क्लेम ठोक सकते हैं, उससे ज्यादा क्लेम क्या ठोकेंगे? तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप उतना क्लेम भी नहीं ठोक सकते हैं। और अभी देखिए, जो बिहार सरकार चालाकी से काम कर रही है, जो स्ट्रैटेजिकली बिहार सरकार काम कर रही है, वो बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी जैसे 5-7 दिन और बढ़वा दिया, लेकिन अब कहां से बढ़ाएंगे? और इससे सबसे बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फैसले जो होते हैं बहुत सारी चीजों पर को देख के होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को भी देखती, इन चीजों पर भी उनका नरम रुख रहता कि 5500 जो 5,500 अभ्यर्थी हैं जो जीत के गए हैं, उनके जिंदगी के साथ क्या होगा, इस पर भी देखती। लेकिन आपने इतना इसको पेचीदा बना दिया, आपने इतना परेशान कर दिया कोर्ट को, आपने मतलब इस तरीके का काम किया, तो फिर वो भी तो हार्ड एंड फास्ट तरीके से कुछ ना कुछ डिसीजन दे सकती है। तो मुझे लगता है, देखिए न्याय जो होता है, अब जिसके किसी के साथ बुरा होगा, न्याय जब होगा विक्की सिंह जी, और एक के साथ अच्छा होगा तो दूसरे के साथ बुरा जरूर होगा। आप समझ लीजिए कि
अगर अभी चुनाव पर ये डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जाता है तो ऑटोमेटिक चुनाव रद्द हो जाएगा। तो आप समझें, जब चुनाव रद्द होगा तो जो जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनके लिए ये बुरा होगा, और जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन चुनाव अगर डेडिकेटेड कमीशन मान लेती है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बिहार सरकार ने जो दिया है मतलब जवाब वो ठीक है, तब आप समझ लीजिए कि जो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं, जिनको एक आशा थी, जो रीट फाइल जिन्होंने किया, जो याचिका करता थे, उनका क्या होगा? उनका विश्वास टूटेगा, मतलब न्याय पर से उनका विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि आप देखिए अभी तक जो सिस्टमैटिक, जो टेक्निकली हम देख रहे हैं उसमें गड़बड़ी तो है, गड़बड़ी तो है, सही से चुनाव नहीं करवाया गया। आरक्षण की जो नीति है, अब उत्तर प्रदेश में ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाया गया। उत्तर प्रदेश में ट्रिपल टेस्ट के लिए जो आयोग बनाया गया, उसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आप देखिए, पढ़िए, उसमें अध्यक्ष बनाए गए हैं जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। फिर सचिव सदस्य इन ये बनाए गए हैं जो एक्स आईएएस ऑफिसर थे उनको। तो आप वहां पर ये जो एक्स जज हैं, एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, ये सब निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। लेकिन आपके बिहार में जो सरकार ने बनाया, वो किसको बनाया अध्यक्ष? जनता दल यूनाइटेड के नेता को, मतलब पॉलिटिकल आदमी को बना दिया, वो भी उसी पार्टी का जिसकी सरकार, वो कभी भी सही रिपोर्ट देगा। तो ये पूरी तरह से गलत तरीके से तो ये पूरा एजेंडा शुरू से किया गया और एक खाना पूर्ति की गई, जैसे कि बिहार में आम तौर पर देखने को मिलता है, खाना पूर्ति वो किया गया। लेकिन उससे आप समझेंगे बिहार सरकार ये सोच रही होगी कि लीपा पोती हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी, तो वो होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार से भी आपकी अच्छी नहीं है, केंद्र सरकार से भी आपके नाते अब अच्छे नहीं हैं, आप विरोधी हैं, वो विरोधी हैं, ये समझिए। तो कहीं से भी आप सोचेंगे कि सेटिंग वेटिंग कुछ हो जाए, वो नहीं होने वाला है। हाँ, टेक्निकली आप परेशान कर सकते हैं, टेक्निकली आप इनको थोड़ा डिले करवा सकते हैं, जैसे कि 1 महीना इन्होंने बर्बाद करवा दिया, 15 दिन से समझ लीजिए 5, और उधर 20-25 दिन हो गए थे, अभी 1 हफ्ता और, तो 1 महीना इन्होंने डिले करवा दिया। लेकिन फैसला जो होना है वो होना है, और लगभग 99% चांसेस हैं कि फैसला ये आएगा कि डेडिकेटेड कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग बनाया गया था उसको डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानेगी, और चुनाव ऑटोमेटिक, जैसे ही ये फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो राज्य निर्वाचन आयोग को ये चुनाव रद्द करने की एक नोटिफिकेशन जारी करनी होगी और चुनाव रद्द हो जाएगा। क्योंकि जिस आयोग की रिपोर्ट पर चुनाव करवाए गए हैं आरक्षण देकर, उसे ही सुप्रीम कोर्ट डेडिकेटेड नहीं मानेगी, तो ये हो जाएगा। अब देखिए चुनाव आयोग आगे क्या करती है कि जिन सीटों पर आरक्षण दिया गया है ओबीसी में, सिर्फ उन्हीं को कैंसिल करती है, या फिर कोर्ट से पूछती है कि हाँ भाई किस किस पर हमें ये करना होगा, या पूरे बिहार राज्य में जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं उनको करती है। ये बहुत सोचने वाली बात है। या जिला स्तरीय करती है, 4 जिलों में इसका मैटर चल रहा है, तो 4 जिलों के चुनाव को कैंसिल कर देती है, या पूरे बिहार के चुनाव पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। ये आगे मतलब चुनाव आयोग और मतलब आप समझे सुप्रीम कोर्ट और बिहार सरकार के वो आपसी कॉम्बिनेशन का मैटर है, वो जैसे हो जाएगा तब होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि 7 दिन बाद अधिकतर जो चांसेस हैं उसके यही चांसेस हैं कि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मतलब इनको जो एविडेंस दिया था सुनील कुमार ने, वो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ हम इसको डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते। तो आप जो देंगे, बिहार सरकार ने जो दिया है, क्या वो उसका काट है? कोई काट नहीं है। बिहार सरकार ने कंफ्यूजिंग
एक जवाब दिया है, कंफ्यूज करने वाला जवाब दिया है, जो कि कहीं से भी जितने भी जानकार हैं उनको लग रहा है कि सही नहीं है। तो चलिए आगे फिर कोशिश करेंगे और जुड़ने का। हालांकि ये जो अभी का लाइव था कि 1 हफ्ते का समय बढ़ गया है इस नगर निकाय के चुनाव का जो लफड़ा था उसमें, ये समझ लीजिए। हाँ, वो भी एक टेक्निकली वो भी है कि फिर कार्यकाल जो है वो डिफर हो जाएगा, कार्यकाल जो है वो डिफर हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए करना पड़ेगा तो सबको करना पड़ेगा, पूरे बिहार का करना पड़ेगा। और जो लोग ये भी कह रहे हैं कि मेयर डिप्टी मेयर हो जाएगा, वार्ड का नहीं होगा, वो बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। अरे भाई, कार्यकाल फिर वार्ड पार्षद मेयर डिप्टी मेयर का अलग अलग हो जाएगा, तो वो कोई होने नहीं देगा, ये समझ लीजिए। लीजिए बाबू आ गया, विवेक सिंह जी, प्रणाम कीजिए, ठीक से प्रणाम कीजिए। एलिफेंट है, अरे वाह, एलिफेंट बनाया है देखिए। और तो ये होना तय है। और देखिए अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि दया याचिका या ये, जैसे कि मनोज सिंह जी ने कहा कि विक्की सिंह जी ने कहा कि भाई ऐसा हो, इतने लोगों का जो है अधर में चले जाएंगे जो जीत के आए हैं, उन लोगों के लिए। और उस पर भी, क्योंकि जो रेट ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कम नहीं है, 4-5 नहीं है, तो 5,500 हैं लगभग, तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस पर भी एक सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि ठीक है, इतने लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तुम अगले बार ऐसा मत करना, फटकार डांट, उसके चांसेस बहुत कम हैं। जो हमने कल भी कहा था कि उसके चांसेस बहुत कम है। प्रतिशत में अगर आप देखें तो 70% ये आप कह सकते हैं कि चांस कैंसिल होने का है, और 30%, 25 से 30% जो है वो बचने के चांसेस हैं। ये अभी भी हम कह रहे हैं, तय करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है, क्योंकि वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। वो जो तय करेंगे वो पत्थर की लकीर होगी, और वो आखिरी फैसला होगा, और वही सबको सर्वमान्य होगा। तो वो उनको तय करना है। तो चलिए, डेट आगे बढ़ चुका है 1 हफ्ते के लिए, अगले मंगलवार को होगी सुनवाई, उस पर हमारी बनी रहेगी नज़र, और सारी खबरों पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। पिंकेश रोशन जी, स्वागत आपका। हाँ हाँ, बोलो ना। तो चलिए, प्रणाम कीजिए सबको, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हाँ जी। एयरपोर्ट भी उठेगा। अब तो इलेक्शन 2023 आ गया है विकास जी, उस पर तो लगेंगे आप। प्रणाम करो। बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम।